So I'm back again with a cute Snapchat filter and different background. As you can guess, हम छत पे हैं अभी, ठीक है? And but yeah, तो यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है. Wait, let me find a better place to record. Well, I guess this is fine. और देखो ना, अब धूप भी चलेगी, उधर भी अब सही आ जाता. But never mind. ओके, सो एज आई प्रोमिस्ड, ये वाले वीडियो में मैं अपने मार्क्स रिवील करने वाली हूँ हाफ ईयरली के. बट यू नो वन थिंग, जैसे मैंने पुराना वीडियो प्ले पे पोस्ट किया था, सो दिस इज़ दिस थिंग कि अभी रिसेंटली कल ही, अभी तक मैंने वो वाला वीडियो पोस्ट भी नहीं किया वैसे तो, अभी आज पोस्ट कर दूँगी, नो वरीज. सो अभी कल ही इतना बुरा हाल हुआ है ना, मतलब भाई प्रिंसिपल को प्ले पसंद ही नहीं आ रहा. शी इज़ बीन लाइक डिमोटिवेटिंग अस. नहीं, प्रिंसिपल कमियां पे कमियां बता रही है, टीचर्स को डांट लगा रही है, और टीचर्स हमें डांट लगा रही हैं, तो हमें डिमोटिवेट कर रही हैं. बिकॉज कमियां हमें काफ़ी कमी बताई जा रही हैं, बट वो कितनी बताएंगे, हम वही गिनी चुनी कमियां बार बार रिपीट हो रही हैं. बट वट हाँ, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका था कि यार क्या है, ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा, और एक तो सबकी हेल्थ भी ख़राब ही चल रही है. सो व्हाटएवर. तो ओके, बैक टू मार्क्स अगेन. यहाँ पे भी लाइटिंग ढंग की नहीं आ रही यार. वेट, लेट मी फाइंड. तो हम छाँव में ही आ गए हैं बिकॉज अग. बट या, बैक टू मार्क्स. एंड आई स्कोर्ड प्रीटी डिसेंट. मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आधों में तो अच्छे गए, आधों में बेकार गए. लेट मी एक्सप्लेन. तो मेरे पास सब्जेक्ट्स में पहले बता दूँ कौन कौन से हैं. PCM एंड IP एंड इंग्लिश. ओके, सो PCM फिज़िक्स. सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे को फिज़िक्स का इतना डर था ना, लाइक लेजिट स्पीकिंग, मेरा सबसे बेकार पेपर फिज़िक्स का नहीं, मतलब बट मेरे को था कि फ़िज़िक्स में मेरे सबसे कम आएंगे. और मतलब मैं तो ऐसे ही, मैंने तो घर पे पहले ही सबको बता रखा था कि इतने इतने मिनिमम है, इससे ज़्यादा आ जाए तो खुश हो जाना, इससे कम तो आएंगे नहीं. तो मेरे पेरेंट्स को तो कुछ ज़्यादा शौक वॉक लगा नहीं, जबकि दे वर हैप्पी लिटिल. ठीक है, तो फिज़िक्स के मैंने सबसे कम बताए थे. मैंने फिज़िक्स में बताया था कि अगर मैं फिज़िक्स में 40 30 35 तक जोड़ा, खुशियाँ मनाना, खुशियाँ. ठीक है, 70 में से 35. ओके. एंड फिर मैंने इंग्लिश के बोल रखे थे उन्हें कि अगर मैं इंग्लिश में तो जितने मर्जी आ जाए, आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए, मैंने उनको यही बोला था. एंड फिर मैंने मैथ्स का बोला था कि मैथ्स में मेरे 70 तक तो आ ही जाएंगे. ठीक है, और केमिस्ट्री का मैंने बोला था कि यार केमिस्ट्री में भी 55 समथिंग तो आ ही जाएंगे. ठीक है, 55 अबव तो आ ही जाएंगे. पेपर अच्छे गए थे एंड एवरीथिंग लाइक दैट. IT का मेरे को उम्मीद नहीं थी. IT का तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कुछ भी, लिटरली 2 घंटे पढ़कर मैं पेपर देने गई थी. तो मेरे को था कि यार 70 में से जितने भी आ जाए मैं खुशी होंगी. ठीक है, देन ओके, सो अबाउट द फाइनल मार्क्स रिव्यू. हाईएस्ट पहले बताऊँ, ये सबसे पहले नॉर्मल वाले बताऊँ. हाईएस्ट मतलब क्लास में हाईएस्ट. ओके, मतलब पहले चलो मैं अपने बताती हूँ. मस्ती नहीं रुकनी चाहिए गाइस. हाँ, तो ये फिल्टर सही है. व्हाट डू यू थिंक? क्यूट है. ओके, मार्क्स बताती हूँ मैं. पहले मैं अपने एक्चुअल मार्क्स बताऊँगी, फिर मैं बताऊँगी कि वो रिलेटिवली कहाँ स्टैंड करते हैं. ओके, सो एक्चुअल मार्क्स वाइज अगर मेरे को बताना हो, आई वुड से कि मेरे आए हैं केमिस्ट्री में 51, वे बिलो देन एक्सपेक्टेशंस. मतलब वे बिलो तो नहीं, ठीक थे. मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन थी एटलीस्ट 55 अबव की, बिकॉज पेपर आसान था. बट ठीक है, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है ये ओवरऑल. तो ओके, एंड मैथ्स में मेरे आए हैं 62 या 62. बेकवास, बेकार, मतलब भद्दा. मतलब मैंने इतनी मेहनत तो नहीं की थी, चलो, बट मैंने हाँ मेहनत तो मेहनत की थी. इतनी मेहनत की. ओके, इतनी मेहनत की. एंड मैंने इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये भी है. ठीक है, और मेरे ईजी सब्जेक्ट की लिस्ट में भी आता है. ओके, आई कैन नॉट एक्सप्लेन
कि कितने और कैसे आ गए, ठीक है ना। और भाई मतलब बट मेरे को इतना बुरा भी नहीं है, बिकॉज मेरे 10th में भी हाफ ईयरलीज और यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड्स में काफ़ी कम आया मैथ्स में, एंड बोर्ड्स में मैंने स्ले कर दिया था, ठीक है। बट ओके वेल कैन यू सी दिस इज अ फ्रॉक, इट्स क्यूट ना, बट हाँ बैक टू मार्क्स। सो अबाउट इतने आए हैं एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ। इंग्लिश में 68 आए हैं विच इज़ अगेन डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज इंग्लिश में मैं हमेशा 70 अबव टप जाती हूँ, इस बार वो भी नहीं हो पाया। वेल दिस फिल्टर, बट ओके बैक टू मार्क्स। एंड अब बचते हैं 2 सब्जेक्ट्स, एक में जिसमें मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी और दूसरा जिसमें मेरे को बहुत डर लग रहा था, ठीक है। मेरे फिजिक्स में आए 50 out of 70. Not bad. Is it bad? Might be. But the thing is कि okay मैं बाद में बताऊँगी, okay। तो मेरे फिजिक्स में 50 out of 70 आए, which was way more than I have expected। मेरे को बस पास होने की उम्मीद थी, 50% आ जाते, 35 आ जाते, मैं खुश थी, खुश से भी ज़्यादा खुश थी, बट 50 आ गए एंड आई वॉज लाइक ऑन द 7th cloud, 9th cloud होता है ना, आई वॉज ऑन द 9th cloud कि ये 50 आ गई, आई डिडंट इवन एक्सपेक्टेड इट टू बी, ठीक है। सो फिज़िक्स ने धोखा नहीं दिया, फिज़िक्स ने बचा लिया, बिकॉज और एक तो सारी टीचर्स कह रही है पेपर आसान थे, सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आसान थे, फिर भी मेरे किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, नेवर माइंड। ओके नाउ बैक टू द आईपी। सो एनी गेसेस कितने आए होंगे मेरे आईपी में? 65 out of 70. Yes, you heard it right. 65 out of 70. And bro, like I was the highest. एंड मैंने शेयर भी नहीं किया किसी के साथ, मतलब ये नहीं है कि 2 बच्चे एक मार्क्स लेके आए, ऐसा भी नहीं था। आई वॉज द हाईएस्ट। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि किसी ने ढंग का नहीं किया, किसी ने वो क्वेश्चन सही नहीं किया, कोई कुछ लिख के जा रहा है, कोई कुछ लिख के जा रहा है, कोई कुछ लिख के जा रहा है। आई वॉज द वन एंड ओनली वन अमंग द होल स्टूडेंट्स हु टुक आईपी, मे बी 52 और समथिंग, जिसने वो क्वेश्चन सही किया था। एंड हमारा जैसे 2 आईपी के टीचर्स हैं ना, तो हमारे बैच में जितने आधे सेक्शन आईपी के हैं और उनके बैच में आधे सेक्शन आईपी, सो उनके बैच में से तो भाई वो तो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग किया उन्होंने, तो उनके बैच में से तो कतई नहीं हाईएस्ट आ सकते थे। हमारे बैच में से और सब में से मेरे ही हाईएस्ट आए हैं। 65 out of the 70 वॉज द हाईएस्ट। एंड मैंने पढ़ाई कितनी की थी? 2 घंटे प्लीज़। बट ओके सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी। और अब अगर हमने रिलेटिव मार्किंग चालू कर ही दी है कि मैंने बताई दी है कि 65 out of 70 मेरा हाईएस्ट आया है, तो मैं वापस से रिलेटिव मार्किंग पे आती हूँ। मैथ्स में सबकी रैंकिंग, मैथ्स में हाईएस्ट हमारी क्लास में 69 गए थे, ठीक है। तो 70 से ऊपर कोई नहीं टपा, काइंड ऑफ ओके। 62 फिर ओके हैं। और केमिस्ट्री में हाँ, पहले मैं एक बैच कह रही क्लास डिस्क्रिप्शन दे दूँ। मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियोज़ में बता रखा है कि इस क्लास में वी आर इन द बी सेक्शन। सो क्राइटेरिया फॉर यू नो बीइंग देयर वाज कि 10th में आपके 85 से अबव आने चाहिए। तो 85 से अबव जितने भी बच्चे आए हैं 10th के, वो सारे हमारे सेक्शन में हैं। और हमारे सेक्शन में लाइक 34 बच्चों में से 22 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 अबव मार्क्स आए हैं, ओके। एंड स्कूल टॉपर भी हमारे सेक्शन में है 98 वाली। एंड मी, आई एम ऑल्सो इन माई सेक्शन ऑब्वियसली। बट ओके, तो हमारे सेक्शन में मैं आई हूँ एट ए सेकेंड प्लेस। ये सेकेंड प्लेस ब्रो। मैं मतलब रिलेटिव मतलब पोजीशंस तो फाइनल्स में ही निकलती हैं, अभी तो नहीं निकलती, बट स्टिल आई एम सेकेंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एंड ऑल। आई कैंट बिलीव इट, आई कैन नॉट बिलीव इट कि भाई मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। पढ़ाई की थी चलो मैंने, बट मैंने पेपरों के टाइम मतलब मैंने ऐसा बोल कर पढ़ाई नहीं की थी। मैं बस वही पढ़ती थी जो कि टीचर्स क्लास में करवाती थी, एंड उसके बाद पेपरों के टाइम पे बस मैं पढ़ी हूँ। उसके अलावा मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। फर्स्ट आए थे और 2 मार्क्स का डिफरेंस था। जो थर्ड आई है वो मुझसे 2 मार्क्स से पीछे रह गई, और जो फर्स्ट आया वो 2 मार्क्स से पीछे रह गया। अब तुम ये सोचो मैं ना कंटेम्पलेशन का एक टॉपिक देती हूँ।
टॉपर्स के सेक्शन में 83% लाने वाला बच्चा सेकंड आ रहा है। हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? लाइक मतलब भाई बाकियों ने पढ़ाई ही नहीं की थी, जैसे टीचर्स ने कहा कि तुमने पढ़ाई ही नहीं की है, बिकॉज वी नो योर पोटेंशियल एंड इट वॉज डेफिनेटली नॉट एज द पार एज वी एक्सपेक्टेड इट। ठीक है, तो मतलब मैंने तो मतलब देखो, मैंने भले ही पढ़ाई नहीं की, बट मैंने बाकियों से ज़्यादा पढ़ाई की, तभी मैं तो सेकेंड पे आ गई। ओके, मी फ्लॉन्टिंग, बट नेवर माइंड, वो जेई की तैयारी कर रहे हैं एंड मैं सिर्फ स्कूल को ही टारगेट कर रही हूँ, सो मे बी दैट्स वन रीज़न। ओके, I'm not gonna belittle myself. I scored. I was the topper. Okay. And अब बताती हूँ फिजिक्स में। नहीं, पहले केमिस्ट्री के बताती हूँ। केमिस्ट्री में मेरे हैं थर्ड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट मेरे ख्याल से थे 54, सेकंड हाईएस्ट थे 53 एंड थर्ड हाईएस्ट है 51। ये ओके। मैथ्स के मैंने बता दिया, आईपी के मैंने बता दिया हाईएस्ट। इंग्लिश के एक दो बच्चे मुझसे ज़्यादा, 3-4 बच्चे मुझसे ज़्यादा लाए होंगे, ठीक है। नहीं वेट, मुझसे ज़्यादा सिर्फ 2 बच्चे लाए हैं, नहीं एक ही बच्चा लाया है। पता नहीं यार, मेरे ख्याल से इंग्लिश में हाईएस्ट 72 गए थे और 68 मेरे साथ होली के एक के आए हैं, 69-70 आए होंगे किसी के, 1-2 बच्चे 3 बच्चे। वही फिज़िक्स जिसमें मेरे एक्सपेक्टेशंस के साथ, एंड मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं मतलब अभी तक 7वें आसमान पे हूँ जब मैम पेपर दिखा रही हैं, और उसी टाइम पे मेरे को रियलाइज़ होता है कि इतने भी किसी के नहीं आए। क्लास में 40 की लाइन से लेकर 50 की लाइन तक आने वाले बच्चे भी सिर्फ 3 थे। ठीक है, एंड 50 वॉज द हाइएस्ट। यस, हाइएस्ट। मेरे साथ एक और लड़की के हाइएस्ट थे जो कि थर्ड आई है, एंड आई मीन व्हाट एल्स कुड आई हैव आस्क्ड फॉर? Like the highest marks in the subject I was most frightened of. बट देखो पता है मेरी ये एनालॉजी है कि मेरे को सबसे ज़्यादा डर इसका लग रहा था ना, तो मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई भी इसकी की थी। मैंने इसकी पढ़ाई मेरे ख्याल से हफ्ते पहले से चालू कर दी थी, डेरिवेशंस लिखना, क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज के रट्टे मारना, ये सब कुछ मैंने इसकी पढ़ाई हफ्ते पहले से चालू कर दी थी, तो आई गेस इट वाज एक्सपेक्टेड। और सबसे ज़्यादा जिसका मेरे को था कि हो ही जाएगा, मैथ्स हो गई, केमिस्ट्री होगी, तो मैथ्स में तो मैंने डब्बा गुल कर दिया। ठीक है, कहाँ की एक्सपेक्टेशंस थी, कहाँ कितने आ गए। तो मे बी इट्स बिकॉज कि जितना डर होता है उतना ही आप पढ़ाई करते हो और उतना ही मार्क्स लाते हो, सो दैट्स वाई अब से मेरे को सब सब्जेक्ट्स का डर है। ओके, नेवर माइंड, सब सब्जेक्ट्स का डर है। मतलब लाइक अब मैं सोच रही हूँ कि अब दिसंबर में जब आएंगे तो लाइक हमारा एनुअल फंक्शन 6 दिसंबर के आसपास का है, एंड 8-9 दिसंबर से हमारे नेक्स्ट पेपर्स चालू होने वाले हैं। तो तब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बिकॉज मैं वैसी प्ले में मम्मा पापा के खिलाफ मैंने पार्ट लिया है, और अगर उसके चक्कर में मेरे नंबर्स, तो फिर मैं गई, आई एम गॉन फॉर एवर। ठीक है, विच आई डोंट वॉन्ट, टीचर्स भी मेरे से गुस्सा हो जाएंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो वी विल सी अबाउट दैट। टिल देन बाय।